अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा ताकि आप इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड कर लें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली है क्या चीज़। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक मॉडल है या कह लें एक प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, जिसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं लाइक प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग और देन टेस्टिंग एंड लास्ट फेज़ जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वो होता है डिप्लॉयमेंट। वन बाय वन मैं आपको ये जितने भी फेजेज़ हैं इनके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। इमेजिन कर लें कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, तो आपने सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी है और प्लानिंग में सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने इस प्रोजेक्ट में करना क्या है, और उसके बाद आपने ये डिटरमाइन करना है कि व्हाट डज द सॉफ्टवेयर नीड टू डू, एंड देन आपने टाइम एंड रिसोर्सेज जो हैं उसके आइडेंटिफाई करने हैं कि हम इतने टाइम और रिसोर्सेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। इट्स द इनिशियल स्टेप फेज वेयर द प्रोजेक्ट्स गोल, स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड। यानी कि ये जो इनिशियल फेज़ है इसमें हम जस्ट गोल, स्कोप और रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करते हैं, और इन दिस फेज वी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, टाइम एंड रिसोर्सेज के जो गोल हमने प्रोजेक्ट का डिफ़ाइन किया है क्या वो इतने टाइम और रिसोर्सेज में जो है कंप्लीट हो सकता है कि नहीं। जस्ट प्लानिंग फेज़ में हम ये करते हैं। जो सेकंड फेज़ है वो है डिफाइनिंग एंड एनालिसिस। यानी कि जो गोल्स हमने प्लानिंग फेज़ में डिफ़ाइन किए थे उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और देन उन रिक्वायरमेंट्स को हमने एनालाइज करना होता है इस फेज़ में। हम थ्योरी पढ़ते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। द सेकंड फेज़ इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ डिफाइनिंग एंड एनालिसिस। इन दिस फेज़ वी गेदर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। हम रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर्स से जो है कलेक्ट करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं? ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमें पता चल सके कि वो करेगा क्या, और वो यूज़र्स के लिए जो है किस तरह हेल्पफुल रहेगा या कह लें किस तरह यूज़फुल रहेगा, एंड क्लियरली डिफाइन व्हाट सॉफ्टवेयर डू। वही बात होगी। आफ्टर दिस एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द फ्यूचर चैलेंजेस एंड रिस्क्स। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये कलेक्ट करने के बाद हम इनको एनालाइज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर के लिए रिस्क जो हैं वो क्या हो सकते हैं या कैसे चैलेंजेस हैं जो वो फेस करेगा। इसके बाद जो है हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। आफ्टर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनल स्टेप इज़ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। यानी कि उस रिपोर्ट में हम ये लिखते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट की हैं फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, और उसके बाद जो है हमने उनको एनालाइज किया और हमारे पास आंसर ये आया कि इस सॉफ्टवेयर के लिए ये रिस्क हो सकते हैं और चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि इन फ्यूचर वो फेस करेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो थर्ड फेज़ है वो है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में जो है प्रॉपर एक प्लान डेवलप किया जाता है कि हमारे सॉफ्टवेयर का जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके कंपोनेंट्स यानी कि ये मॉड्यूलस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, और इंटरफेस जो है उनके बारे में बताया जाता है कि ये कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेंगे। डिज़ाइनिंग की जो है फर्दर दो फेजेज़ हैं, हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन, इन दी हाई लेवल डिज़ाइन दी ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर इज़ डिफाइंड। सिस्टम आर्किटेक्चर ये होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो बिल्ड हम उसे किस तरह करेंगे, और डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसके वो किस तरह इंटीग्रेट होंगे और वो किस तरह काम करेंगे। और दिस इंक्लूड डेटा फ्लो डायग्राम्स एंड सिस्टम मॉडल्स। डेटा फ्लो डायग्राम्स और सिस्टम मॉडल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से थ्योरी कॉपी कर लेनी है अगर आपने चाहा। डेटा फ्लो डायग्राम्स ये होते हैं कि हमारा जो इनपुट है यानी कि हमारा जो कोड है जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट जो है वो है सिस्टम
models. System models are the diagram that describe the structure, behavior and functionality of a system. यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो काम क्या करेगा और किस तरह काम करेगा, तो सिस्टम मॉडल्स में ये आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लो लेवल डिज़ाइंस। लो लेवल डिज़ाइंस क्या होते हैं? लो लेवल डिज़ाइंस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग डिटेल्ड डिज़ाइंस फॉर डेटाबेसेस, यूज़र इंटरफेसेस एंड सिस्टम इंटरफेसेस। के हमारी डेटाबेस जो हम बनाएंगे जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा उसके टेबल्स वगैरह जो हैं किस तरह होने चाहिए, और इंटरफेस हमारी सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो है कैसा होना चाहिए, और सिस्टम इंटरफेस जो है वो किस तरह होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कोड इम्प्लीमेंटेशन। The fourth phase of software development life cycle is code implementation. In this phase, developers write the actual code to create the software based on the design document. हमारे पास जो वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ गया है उसके मुताबिक डेवलपर्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एंड टूल्स को यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और अगर कोई इशू आ रहा हो तो उसको रिजॉल्व करते हैं। और इसी फेज़ में जो है कोड्स वगैरह को रिव्यू किया जाता है और प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर यहाँ तक डेवलप हो जाता है। इसके बाद जो होता है हमारे पास वो होता है टेस्टिंग, जो कि फिफ्थ फेज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और फिफ्थ फेज़ में ही जो है जो डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने कोडिंग की होती है वो इसको टेस्ट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। और इसके बाद जो होता है वो होता है हमारे पास डिप्लॉयमेंट। जो लास्ट और सिक्स फेज़ है वो है डिप्लॉयमेंट। कोडिंग करने के बाद और टेस्टिंग करने के बाद जो है अब उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो है डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि डिप्लॉयमेंट के बाद भी जो है एरर्स वगैरह आते हैं सॉफ्टवेयर में, जिसको डेवलपर्स जो हैं वो करेक्ट करते हैं। और इसके अलावा भी डिप्लॉयमेंट के बाद भी चेंजेस वगैरह बहुत से सॉफ्टवेयर में आती रहती हैं। तो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।